उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर रस्तोगी परामर्श केंद्र में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जहां उन्होंने सभी रस्तोगी समाज के लोगों का उत्साहवर्धन किया और बताया किस तरह से रस्तोगी समाज जनसेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वहीं पर आपको हम बता दें, रस्तोगी परामर्श केंद्र के डॉक्टरों एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों की सराहना की। वहीं बताया है कि कम पैसों में किस तरह से आम जनता की सेवा कर रहा है रस्तोगी परामर्श केंद्र। वहीं पर बताया कि डॉक्टरों का कार्य सराहनीय है, वे लगातार उत्कृष्ट कार्य करते हैं जो सम्मान के योग्य। वहीं पर आए हुए अतिथियों का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा सम्मान किया गया, वहीं पर उनकी सराहना भी की गई। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। जीवन जी, अन्नू मिश्रा जी, आप आगे आ जाइए। हमारे पार्षद हैं एक बार अपने भैया दिखते हुए। और आपसे बड़ी बात है कि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और आपने इस ओपीडी में आकर हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। तुम पहले ऊपर चलो। मैं समय नहीं लेते हुए, काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। मैं प्रेम किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आके हमारे मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी को शाल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे। प्रेम किशोर तालियां बजाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी जी, अध्यक्ष दीपक रस्तोगी जी, मंत्री रितेश रस्तोगी, एडवोकेट जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु बल्लभ रस्तोगी जी, प्रकाश चंद्रा जी, हमारे हरजीवन जी, डॉक्टर विनोद रस्तोगी जी, डॉक्टर स्वतंत्र रस्तोगी जी, संतोष राम पार्षद जी, हमारे राजीव वाजपेयी जी, काशीनाथ जी, अलंकार रस्तोगी जी, धर्मेंद्र रस्तोगी जी, जयचंद्र जी, अनुराग मिश्रा जी और हमारे जितेंद्र राजपूत जी, जीसान जी, एजाज जी, सभी वरिष्ठ जन, होली मिलन के शुभ अवसर पर रस्तोगी समाज को, हरिश्चंद्र वंशी व्यवस्था से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शहर में होली मिलन की धूम है, लगभग हर गली में होली मिलन मनाया जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा हम लोग कैसे बात करने लगे, तो मुझे लगा कि सब जगह चाहे 5 मिनट की जाए जाना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे जगह कार्यक्रम आयोजित है। तो इसलिए हमने ऋषिकेश जी से अनुरोध किया, ये अपना कार्यक्रम है और मैं पहले भी आपके लगातार संपर्क में रहा हूँ। मैं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी आप सबको शुभकामनाएं भेजी है होली की, और आप सबको भरोसा दिलाता कि हरिश्चंद्र वंशी महिला समिति, हरिश्चंद्र वंशी ये समिति समाज के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। कोरोना महामारी का काल हो चाहे सामान्य दिन हो, हर समय समाज सेवा के लिए आपने अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूँ, हम हमेशा आपके साथ तन मन धन से समर्पित भाव से खड़े मिलेंगे। जिस ढंग से आप सबने सेवा की है वास्तव में बहुत से तुलनीय है। इस अस्पताल को चलाने में यदि कहीं कोई आवश्यकता है तो हमें जरूर रितेश जी बताएंगे। अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में, सरकार अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने में क्या कर सकती है, आप हमें बताएं। जैसे नेत्र कैंप है या स्वास्थ्य परीक्षण शिविर है, अच्छे चिकित्सकों को यदि कहेंगे तो उनको भी आपके पास भेज करके अपने सभी लखनऊ वासियों का जिनको भी आप बुलाएंगे बढ़िया से कैंप व्यवस्था करवाएंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। आदरणीय स्वतंत्र कुमार रस्तोगी जी, सुनाइए भैया कहाँ है, तो बुलाते हैं। डॉक्टर सुगंध कुमार रस्तोगी डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ के रह चुके हैं। डॉक्टर संजीव रस्तोगी जी आयुर्वेदाचार्य जो रह चुके हैं, इनके काफी काशीनाथ जी हैं। नमस्कार, मैं एक तो आप देख हंगामा टाइम्स न्यूज। समय रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श
में है जहां होली मिलन समारोह का शुभारंभ हुआ है। बहुत बड़ा आयोजन था जहां पर सभी रस्तोगी समाज के लोग मौजूद थे। जहां बात हुई रस्तोगी समाज को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, किस तरह से समाज को और मजबूत किया जाए, इसको लेकर जहाँ बात होली मिलन समारोह रहा। जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। जहाँ पर सम्मान हुआ है रस्तोगी समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान हुआ। आपको लेके चलते इस कार्यक्रम में दिखाते किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम में और आयोजन हुआ, कहाँ कहाँ किसको किसको क्या सम्मान मिला और जो आए हुए थे उनका क्या कहना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं आज का कार्यक्रम कैसा रहा और क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर। और आज जो था संख्या काफी बड़ी थी और बहुत ज्यादा विश्वास लोगों ने आप पर दिखाया है। क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर? नहीं, इस तरह के कार्यक्रमों में समाज की आवश्यकता भी है और एक दूसरे से मिलते रहना, समाज को एक संदेश देना। और खासकर हमारा हरिश्चंद्र वंशीय जो समाज है, यह समाज के चैरिटेबल और समाज की सेवा में विश्वास रखने वाला परिवार है, जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार, आप लोगों ने यहाँ पूरे लखनऊ में देखा होगा, कोविड में इस समाज ने जो एक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज की सेवा की। इस तरह की जिस हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम हो रहा है, ये भी पूरे समाज के, जहाँ पे 250 से 300 की ओपीडी प्रतिदिन है। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिना समाज को कुछ दिए समाज का भला हो नहीं सकता। और जब हम देने वाले बनते हैं तभी जो है हम भी समाज से जुड़ पाते हैं और समाज हमको अप्रिशिएट करता है। समाज में बच्चों के एजुकेशन को लेके बात हुई, उनकी सहायता को लेके बात हुई। आज हम लोग उसकी एक स्कीम शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो बच्चे प्रोफेशनल उसकी शिक्षा और 9 से 12 तक बच्चे और बच्चियों की शिक्षा, इनको जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग छात्रवृत्ति की परंपरा इसी अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। सर जी हमारे साथ है, हर एक कार्यक्रम में आप मौजूद रहते हैं सर, और ये कार्यक्रम जो रहा बहुत ज़रूरी था कि जहाँ सबका सम्मान भी था, समाज को लेके बात भी रही है, जहाँ बच्चों के एजुकेशन को लेके बात रही है, समाज को आगे बढ़ाने की बात रही है। किस तरह इस कार्यक्रम को देखते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ क्षेत्रीय पार्षद हमारे राजू वाजपेयी जी हैं, उनके आह्वान पर मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा ठीक बगल का वार्ड लगता है जहाँ पर वर्तमान में मेरी पत्नी पार्षद हैं, मैं पूर्व पार्षद रह चुका हूँ। और ये लखनऊ हरिश्चंद्र वंशी समाज और जो इन्होंने प्रोग्राम किया है, एक जो हॉस्पिटल चल रहा है, ये बहुत ही निःशुल्क और गरीब लोगों की मदद करता है। 50 रुपए में 3 दिन की दवा मिलती है। आज इन्हीं समाज के सारे लोगों के द्वारा ये कह लीजिए एक रस्तोगी समाज है जो पूरा, जिनका ये प्रोग्राम था बहुत अच्छे से उन्होंने किया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी उपस्थित थे, अब हमारे लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी उपस्थित थे और तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों का उन्होंने स्वागत भी किया, जो कि यहाँ के शायद फाउंडर होंगे या बहुत पुराने होंगे, वरिष्ठ लोगों का उन्होंने स्वागत भी किया। और एक अच्छी पहल है समाज को। एक तो इसमें तो होली का त्यौहार है जो कि लगातार आप देख रहे होंगे तमाम जगह मनाया जा रहा है, वो बहुत अच्छे से इन लोगों ने उसको मनाया और अपने सम्मानित लोगों का स्वागत किया, साथ ही उन लोगों का भी स्वागत हुआ, डॉक्टरों का भी हुआ और समाज के विभिन्न लोगों का स्वागत हुआ। तो मैं चाहूँगा इस तरीके की पहल लगातार होनी चाहिए। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने आश्वस्त भी किया है कि जो डिस्पेंसरी चल रही है, अगर यहाँ किसी चीज़ की कमी है तो अपनी तरफ से उसको पूरा करेंगे, उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है। तो और अच्छी बात है कि यह हॉस्पिटल और रन करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता और आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो इस हॉस्पिटल में आएँ और इतना निःशुल्क और सस्ता इलाज जो है उन्हीं के लिए है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और अपना इलाज कराएँ। आपको लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल्स का निर्माण और होना चाहिए? देखिए, आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और लगातार कई जिलों में बड़े लेवल पे हॉस्पिटल बन रहे हैं और जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनको भी उन्होंने आप बड़ा अच्छे से चल रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार साफ सफाई कितनी बढ़िया हो गई और चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो बलरामपुर हो, चाहे लोहिया हो, सिविल हो, सब में सफाई और इलाज के प्रति कटिबद्धता है। सरकार की पॉलिसी है कि हमको मुफ्त और अच्छा इलाज लोगों को प्रोवाइड कराना है। और आपकी बात भी सही है कि जिस हिसाब से हमारा दबाव बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उस हिसाब से हॉस्पिटल की जरूरत है और निश्चित रहिए कि सरकार उस क्रम में काम कर रही है। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी लगातार दौरे करते रहते हैं, लगातार काम को कर रहे हैं।
तो भी आप निश्चिंत रहिए, काम को करेंगे और धीमे धीमे और भी हॉस्पिटल बनेंगे। बात की और जानते हैं सर कैसा लगा आज का कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे आज जो लोग आए सम्मान? ये जो संस्था है लखनऊ की, मैं डॉक्टर विनोद रस्तोगी हूँ कानपुर से, एक्स सीएमओ कानपुर। इतना भव्य आयोजन समाज में देखने को कम मिलता है। ये हरजीवन जी और इनकी टीम का सराहनीय प्रयास है, जो 5 घंटे प्रोग्राम में सब लोग अपने आप लेटे रहे जब तक फंक्शन खत्म नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा, पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस होली मिलन समारोह को इन्होंने बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया। मेरा आज बहुत सम्मान भी हुआ है, एक नई उम्मीद है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बातें हुई। देखिए, मेरा जो संस्था है, ये हम लोगों का प्रयास है, जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत टॉप पे हैं, उनको मैं ये समाज को उत्थान देगा, पैसे से, किताबों से और जो भी उनको भरसक प्रयास होगा दिया जाएगा। ये हम लोगों का संकल्प है। संकल्प पूरा तभी होगा जो बच्चे के साथ आगे बढ़ेंगे और याद रखेंगे कि उनके लिए जिन्होंने कुछ किया है, उनके लिए हमें कुछ। जैसे हमने कहा कि आए हुए जिनका मेहमानों का स्वागत हुआ है, जिनका आज ब्रजेश पाठक के हाथों सम्मान हुआ, उनसे जानते हैं सर कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? देखिए, आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ। ये वार्षिक होली मिलन कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार इसमें विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। हरिश्चंद्र वंशी समाज के जो विशिष्ट लोग हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज के लिए या साहित्यिक कार्यों के लिए अपना योगदान किया है, उनका आज सम्मान किया गया है। कितने लोग आज यहाँ मौजूद? आज यहाँ 125 लोग थे जी। सम्मान 5 लोगों का हो पाया। ये कौन वो लोग थे जिनका सम्मान हुआ? सभी वरिष्ठ रस्तोगी लोग थे, जिन्होंने समाज के लिए लगातार काम किया है। जैसे मैं धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी हूँ। मेरे पिछले 5 साल में 5000 लेटर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुए हैं। इस वजह से हमें मिला है। साथ है सर, कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर? होली मिलन समारोह था जहां बहुत से समाज के लोग जुटे, और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? जो ये कार्यक्रम है, अद्भुत में एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम जब भी होता है, जब नए वर्ष में आते हैं, तो कुछ ना कुछ सीख देके जाता है, जो मानवता की सीख, क्योंकि ये हमारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उसके साथ में हिंदू लोग हैं। जिस तरह से लोगों को ये भ्रम था कि नहीं ऐसा ना होगा वैसा होगा, ये भ्रम सब खत्म हुआ। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारे संस्कार ने यहाँ पे दिखाया है, और इसी के तहत जो आज होली मिलन समारोह लखनऊ हरिश्चंद्र वंशी समाज ने अपने अस्पताल में किया है, इसमें सभी वर्ग लोग यहाँ उपस्थित होकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए अस्पताल के संस्थान के बारे में अपनी बातें रखी कि जिस तरह से सिर्फ हिंदू ही नहीं, अल्पसंख्यक लोगों को भी यहाँ से अच्छी सहायता मिलती है, अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। उससे सभी लोगों को एकजुटता करने के लिए सबका प्रयासरत है और सबके साथ में हम लोग काम करते हैं, हमारा समाज पूरा काम करता है। और जब इसको देखते हैं तो लोग चौड़े से कहते हैं, अभी आपने शायद यहाँ पे फोटो बनाई होंगी, जो मुस्लिम महिलाएं या लोग थे, अभी यहाँ पे जो है उन्होंने गुलाल से अपना कार्यक्रम किया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमको आने में देर हुई, लेकिन हमें जानकारी है आधे पौन घंटे पहले यहाँ पे गुलाल का भी कार्यक्रम किया गया था। ये अद्भुत नज़ारा देखने को सिर्फ इसी अस्पताल में हरिश्चंद्र वंशी समाज में ही जोड़ने के प्रयास से देखने को मिलता है। स्वास्थ्य वो एक रास्ता है जहाँ सभी धर्म, सभी जातियाँ एक होते हैं, एक साथ काम करते हैं, और जहाँ जब मुझे लगता है जब खून की ज़रूरत होती है तो हम नहीं देखते हैं किसका मिल रहा है, हम सब ज़रूरत है सब ले लेते हैं। और बहुत से ऐसे चेहरे खड़े हैं जिन्हें समाज के लिए वो सब करके दिखाया, जो सच में आज सम्मान के और समाज में काबिल हैं, और वो समाज के लिए वो करके दिखा रहे हैं, जहाँ आज चाहे छोटा सा हॉस्पिटल हो, बड़े से हॉस्पिटल हो, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के बदौलत चलता भी है। तो बने रही हंगामा टाइम्स से मैं एकता आपसे जानना चाहूँगी। नमस्कार। तुम ही अजान, तुम ही सृष्टि की निर्मात्री हो और तुम ही हो पालनहार, तुम ही सृष्टि की निर्मात्री हो और तुम ही हो पालनहार। सावित्री बन देती जीवन, दुर्गा बन करती संहार। ईश्वर की सुंदरतम रचना और सृष्टि का हो उपहार। मंद मलय का तन को छूना, ऐसा है तेरा व्यवहार। पलक उठे तो फूल खिल उठे, पलक उठे तो फूल खिल उठे, पलक गिरे तो मुरझाएं। इल्म धनुष मुस्कान तुम्हारी,
अलके लगती चंदनहार। अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा। तुम्हें बनाकर विधना ने भी जग पर ये उपकार किया, तुम्हें बनाकर विधना ने भी जग पर ये उपकार किया, सुंदरता की परिभाषा को गढ़ने का आधार दिया। किंतु बनाकर तुझे विधाता स्वयं पड़े हैं इस भ्रम में, किंतु बनाकर तुझे विधाता स्वयं पड़े हैं इस भ्रम में, उसने रखा रूप तेरा या तूने उसका धार लिया, उसने रखा रूप तेरा या तूने उसका धार लिया। अंतिम पंक्तियां हैं। ईश्वर की इस अप्रतिम रचना का हम सब सम्मान करें, पूजित हो जो देवगणों से उसका ना अपमान करें। नारी तो जननी है जग की, करता भरता उपकर्ता, आओ उसका नमन करें, पूजन अर्चन जैसा। इंसान एक सब घर के मारे जा रहे हैं, सांपों की बस्ती में देखा नाग विषैले भाग रहे हैं, घुस आया इंसान एक सब घर के मारे जा रहे हैं। डरता ना इंसान, सांप अब इंसानों से डरता है, काटे चाहे कोई किसी को किंतु सांप ही मरता है। चाहे विष हो या कालापन या हो टेढ़ी मेढ़ी चाल, चाहे विष हो या कालापन या हो टेढ़ी मेढ़ी चाल, इंसानों से जीत न पाते सांपों को बस यही मलाल। विष को खाना, विष को पीना और विश्वमन करते जीना, छोड़ दिया है सांपों ने अब इंसानी फितरत से जीना। ये फितरत इंसानी हो गई। लिए सांप के फन हाथों में फिरते हैं ये लोग महान, इस डर से ये सांप मर रहे कहीं काट न ले इंसान। सांप सपेरा जादू टोना ये सब बात पुरानी है, अब इंसानों की फितरत से सांपों में हैरानी है। आप कुछ ढूंढ लेंगे मसला। सांप काटते नहीं जभी तक, सांप काटते नहीं जभी तक पड़े पूंछ पर पाँव नहीं। बहुत कीजिएगा, सांप काटते नहीं जभी तक पड़े पूंछ पर पाँव नहीं, कौन कहाँ कब कैसे काटे इंसानों का ठाव नहीं। और कोई आना चाहेगा? क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग कहें, फिर एक जोक था कि साहब लोग ना कि आपने कविता करनी क्यों छोड़ दी, मतलब गले के कारण। गला खराब हो गया क्या? नहीं, लोगों ने बाहर मिलकर कहा था गला दबा देंगे। ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद लोग कहे भैया माइक पकड़ लेते भटके नहीं, अंकल जी आ रहे हैं। इंसान जिसे कहते हैं बेहतर है फरिश्तों से, इंसान जिसे कहते हैं बेहतर है फरिश्तों से, हर खाक के पुतले को इंसान समझ लेना। अब जो है वो एक रसिया मैं आपको सुना रहा हूँ। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, इनकी यार झूठी कोई दिलवा मिले। हमें उदासियों में गुजारी है जिंदगी, हमें उदासियों में गुजारी है जिंदगी। लगता है
वफा से कभी कभी लगता है डर फरेब, वफा से कभी कभी ऐसा न हो कि जख्म कोई फिर नया मिले, ऐसा न हो कि जख्म कोई फिर नया मिले, दिल की यार की कोई होली तो होली में हम लोग हुए हैं। लखनऊ रचना है कि पूरे भारत में इससे बढ़िया आयोजन नहीं होता। मैं दिल से सबकी ओर से लखनऊ वासियों को और मान सबकी ओर से बधाई देता हूँ। छोटा सा परिचय दे रहा हूँ। मैं विनोद दस्तोगी हूँ, गायकर और सीएमओ कानपुर से रिटायर हुआ हूँ। मगर इस स्वास्थ्य परीक्षण